आज से शुरू होगी बीजेपी की दूसरी परिवर्तन यात्रा। डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम से शुरू होगी ये परिवर्तन यात्रा, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पहले पूजा पाठ किया जाएगा, इसके बाद में परिवर्तन यात्रा को रवाना किया जाएगा। कल त्रिनेत्र गणेश में पूजा अर्चना के बाद में परिवर्तन यात्रा का आगाज किया गया था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, लेकिन आज दूसरी परिवर्तन यात्रा पूजा पाठ के बाद रवाना होगी और गृह मंत्री अमित शाह हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना करेंगे। आपको बता दें, डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम से शुरू होगी ये परिवर्तन यात्रा और गृह मंत्री अमित शाह हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना करेंगे। आज से शुरू होगी दूसरी परिवर्तन यात्रा। आगामी चुनावों के मद्देनजर बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है और पूजा अर्चना के बाद में इस परिवर्तन यात्रा का आगाज किया गया है। कल इसका आगाज हुआ था, जिसमें पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े नेता बीजेपी के मौजूद थे। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। लाल सिंह, बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है, कल इसका आगाज हुआ था, क्या कुछ जानकारी आज दूसरी परिवर्तन यात्रा से जुड़ी? हाँ देखिए, बिल्कुल शालिनी, इस बार भारतीय जनता पार्टी 4 धामों से 4 चुनावी परिवर्तन यात्राओं का आगाज करके चुनावी समर में फतेह हासिल करने की पूरी कवायद में जुट रही है। कल जिस तरह त्रिनेत्र गणेश मंदिर से परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसका आगाज किया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित तमाम नेता मौजूद रहे। कहीं ना कहीं ये एक कोशिश है पार्टी की, ये दिखाने की कि पार्टी एक जाजम पर एक है। एकजुटता का संदेश भी इन यात्राओं के जरिए देने की कोशिश की जा रही है। आज अगर हम बात करें दूसरी परिवर्तन यात्रा की, चूंकि सामने राजस्थान में 4 परिवर्तन यात्रा निकल रही है, आज उसी कड़ी में दूसरी परिवर्तन यात्रा जो बेणेश्वर धाम है, आदिवासियों का तीर्थ स्थल कहा जाता है, वहां से इस यात्रा का आगाज होगा। सबसे पहले अमित शाह वहां पूजा अर्चना करेंगे, इसके बाद सभा स्थल पर सभा को संबोधित करेंगे और फिर परिवर्तन यात्रा के रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये यात्रा करीब 52 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी शालिनी, और करीब 2344 किलोमीटर के दायरे में ये यात्रा पहुंचेगी। इस दौरान तमाम जो एक रोड मैप पार्टी ने बनाया है कि रथ जाएगा, घर घर कार्यकर्ताओं से संपर्क करेंगे, तमाम वो मुद्दे जिनको पार्टी लगातार उठा रही है और आगे घोषणा पत्र के विषय हो सकते हैं, उनको जनता के बीच ले जाएगी। इसके साथ ही जनता की राय भी पार्टी जानेगी, उस राय के आधार पर घोषणा पत्र में कुछ बिंदुओं को शामिल किया जाएगा। साथ ही इस दौरान पार्टी एक आंतरिक सर्वे भी कर रही है कि किसका आधार मजबूत हो सकता है, स्थानीय विधायक की क्या स्थिति है, कौन व्यक्ति मौजूदा कौन जो व्यक्ति कार्य कर रहा है या सक्रिय है वो स्ट्रांग हो सकता है। यानी कि एक तरह से टिकट का सर्वे पार्टी इस यात्राओं के दौरान करेगी। लाल सिंह, जब कल सभा को संबोधित किया था जेपी नड्डा ने, तो कांग्रेस को आड़े हाथ लिया था, आज भी जनसभा को संबोधित किया जाएगा। ऐसे कौन से मुख्य बिंदु हैं जिनके ऊपर लोगों को संबोधित किया जाएगा या उनसे बातचीत किया जाएगी, जनाधार को मजबूत करने की कोशिश की जाएगी? देखिए सामने यात्रा पार्टी जो लगातार जिन मुद्दों को उठाती रही है उनको तो आज भी उठाएगी, चाहे वो कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, पेपर लीक का मामला हो, ये तमाम जो मुद्दे हैं। लेकिन आज अमित शाह सबसे बड़ा जो मुद्दा उठा सकते हैं, क्योंकि आदिवासी बेल्ट है। अगर हम उदयपुर संभाग की बात करें तो 28 सीटें यहाँ से आती हैं और कहते हैं राजस्थान की राजनीति को लेकर जो मेवाड़ जीतता है वो गढ़ जीत लेता है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों की निगाहें आदिवासी वोट बैंक पर टिकी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा आज अमित शाह उठाएंगे वो हाल ही में एक वीडियो वायरल जो सामने हम सबने देखा है, किस तरह से एक मानवता शर्मसार हुई है, राजस्थान का सिर झुका हुआ है कि आदिवासी महिला को नंग कर पीटा जाता है। हालांकि उसमें सरकार ने बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, पीड़ित महिला को सहायता भी दे दी है। लेकिन चूंकि मामला बेहद संवेदनशील है, गंभीर है, इससे पहले मणिपुर में एक वीडियो वायरल हुआ था, उसको लेकर जिस तरह कांग्रेस भाजपा पर हमलावर हुई थी, और चूंकि अब चुनावी साल है, ऐसे में ये बड़ा मुद्दा गरमाएगा और पार्टी इसको आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। तो निश्चित रूप से अमित शाह तमाम मुद्दों के साथ इस घटना को लेकर जरूर पार्टी पर हमला करेंगे। जी, और लाल सिंह, कहीं ना कहीं हम ये बात देख रहे हैं कि जो बीजेपी के बड़े नेता है, चाहे राजनाथ सिंह हो, जेपी नड्डा हो, पूर्व सीएम हो, और आज गृह मंत्री अमित शाह इस परिवर्तन यात्रा को रवाना करने वाले, हरी झंडी दिखाने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो प्रभाव है, उनका जो चुनावी मोड में जो बीजेपी है, इसका एक कड़ा संदेश जा रहा है। हाँ देखिए, बिल्कुल परिवर्तन यात्राओं के लिए जैसे साले मैंने पहले बताया, एक तो पार्टी का ये मकसद है, क्योंकि लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे, विपक्षी पार्टी भी इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी कि आपको ऐसी क्या नौबत है कि आपको 4 यात्रा निकालनी पड़ रही है। क्योंकि राजस्थान में जब भी यात्रा निकली है तो
पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के चेहरे पर ही निकली। और तब भी देखिए सालनी, यात्राओं की अगर बीजेपी लिहाज से बात करें तो यात्राएं काफी फायदेमंद रही है। जब पहली बार यात्रा निकाली तो 120 सीटें भाजपा को मिली थी। इसके बाद फिर दोबारा जब भाजपा ने यात्रा निकाली तो 163 का एक बहुमत, प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। लेकिन इस बार पहली बार भाजपा के सियासी इतिहास में ऐसा हो रहा है कि यात्राएं तो निकल रही हैं लेकिन कोई चेहरा नहीं है। लिहाजा पार्टी ने तय किया है कि हम चारों परिवर्तन यात्रा हमारी विशेष रणनीति के तहत निकाल रहे हैं और हमारा हर चेहरा हमारा चेहरा है। यानी कि चेहरा तो एक ही है पीएम मोदी, जैसा कि रथ में भी हम देख रहे हैं, उसमें भी पीएम मोदी, आपके जेपी नड्डा और राजस्थान के 3 नेताओं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और इन 3 नेताओं को उसमें शामिल किया गया है। तो इस तरह कोशिश ये है कि पार्टी एक जाजम पर है, एकजुट है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पूरी पहली यात्राओं और अब की यात्राओं में जो अंतर दिखाई दे रहा है उसको बांटने की कोशिश है। यही वजह है कि कोशिश की जा रही है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे चारों परिवर्तन यात्राओं के शुरुआत के साथ रहे। तो आज भी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ मौजूद रहेंगी, तमाम नेता यहाँ मौजूद रहेंगे, सीपी जोशी यहाँ मौजूद रहेंगे, प्रभारी अरुण सिंह यहाँ मौजूद रहेंगे, चुनाव प्रभारी है प्रहलाद जोशी वो भी मौजूद रहेंगे, और स्थानीय जो नेता है यहाँ पे वो भी मौजूद रहेंगे स्थानीय। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि अमित शाह बड़े नेता है पार्टी के, तो यहाँ पूरी कोशिश ये रहेगी पार्टी एकजुट है। बिल्कुल। लाल सिंह, जिन विधानसभा क्षेत्रों से यात्रा निकलेगी उनका किस तरह का प्रभाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री भी बैक टू बैक दौरे कर रहे हैं और अब जब चुनाव सर पर है तब बीजेपी ने इस परिवर्तन यात्रा का आगाज किया है, किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए यहाँ एक सबसे जो बड़ी बात है सामने, क्योंकि ये जो बेल्ट है आदिवासी बेल्ट है और अभी इन दोनों ही पार्टियों के लिए खतरे की घंटी बीटीपी खड़ी हुई है इस इलाके में। और जिस तरह अभी हाल ही में इस साल तो चुनाव नहीं हुए छात्र संघ के, लेकिन उससे पहले छात्र संघ चुनाव हुए तो काफी कई विद्यालयों में करीब लगभग 20 से 22 विद्यालयों में बीटीपी के ने परचम फहराया था। तो बीटीपी जो है भारतीय ट्राइबल पार्टी, जो आदिवासियों की पार्टी और आदिवासियों के हितों की बात करते हैं, वो दोनों ही पार्टियों के लिए खतरे की घंटी बनकर उभर रही है। ऐसे में कांग्रेस कोशिश यही है कि अपना वोट बैंक नहीं टूटे, वही भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास है कि वोट बैंक को कैसे वापस अपने पाले में लाए। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत इस इलाके में झोंक रही है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ 4 परिवर्तन यात्राओं में भले ही सबसे लंबी अगर दूरी के हिसाब से बात करें तो रामदेवा की यात्रा रहेगी, लेकिन विधानसभाओं को साधने के हिसाब से देखें तो सामने ये सबसे बड़ी यात्रा है। 52 विधानसभा क्षेत्रों को साधेगी और इसमें अधिकतर जो विधानसभा, जैसे मैंने कहा सामने 28 विधानसभा है जो संभाग में आती है और पूरी तरह से आदिवासियों का प्रभाव उन सीटों पर है। और जैसा कि आपने कहा जिसने मेवाड़ वागड़ जीत लिया उसने शायद चुनाव जीत लिया, देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से इस यात्रा का जो है सकारात्मक प्रभाव बीजेपी को मिलता है, किस तरह से फायदा मिलता है। तमाम जानकारी के लिए लाल सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी लाल सिंह, जिन्होंने बताया किस तरह से इस यात्रा का फायदा बीजेपी पूरी तरह से उठाने की कोशिश करेगी। डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम से शुरू होगी यात्रा और गृह मंत्री अमित शाह इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।